हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस ड्रेस का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये बहुत ही सिंपल और यूनिक ड्रेस है जो कि हम बहुत आसानी से बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। इस ड्रेस को बनाना जितना आसान है, कान्हा जी को पहनाना भी उतना ही आसान है। हमने देखिए कान्हा जी की 2 स्लीव्स बनाई हैं। इसमें हमें कान्हा जी की बाह डालनी है और ऊपर की तरफ से हमने जो डोरी लगाई हुई है इसको हम ऐसे इकट्ठा कर लेंगे और इकट्ठा करते हुए पीछे की तरफ से हमें इसको बांध देना है। इसके साथ ही साथ हमने देखिए कमर पे भी डोरी लगाई है, इसको भी हम पीछे की तरफ से बांध देंगे। फिर इस ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है। मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए पिंक और येलो कलर का ऊन ले लिया है। ये बहुत ही पतला वाला ऊन था तो इसीलिए हमने इसको देखिए डबल करके यूज़ किया है। अगर आप मीडियम साइज़ का या फिर मोटा ऊन यूज़ कर रहे हैं तो उसको सिंगल ही रखें। दोनों ही ऊन पतला वाला था तो इसीलिए हमने दोनों ऊन को डबल करके यूज़ किया है। और साथ में हमने देखिए ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम पिंक कलर का ऊन लेंगे। हमें चेन बनानी है। चेन बनाने के लिए हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसा कर लूप में से निकाल लेना है। फिर इसको यहीं पे हम लॉक कर लेंगे। अब हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है। तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे तो ये दूसरी चेन बन गई। इसी तरीके से हमें टोटल 40 यानी कि 40 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। हमने टोटल 40 चेन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हमें कट करके निकाल देना है। अब हमें 2 चेन बनानी है। तो हमने 40 यानी 40 चेन बनाई है तो 2 चेन हम और बनाएंगे, एक और ये 2। अब टोटल 42 चेन्स हो गए हैं। अब देखिए हमने ये जो 2 चेन बनाई थी उसको हमें छोड़ देना है और तीसरी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। हुक में ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। तो अब क्रोशिया में 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। अब इसके बाद वाली चेन में भी हम देखिए क्रोशिया को डालेंगे, हुक में ऊन को फंसाकर निकालेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो ये फिर से सिंगल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें लास्ट तक हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए पहली लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसको यहीं से पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3 चेन बनाई हमने। अब हमें क्रोशिया में ऐसे ऊन को एक बार लपेटना है और यहाँ से देखिए हमने चेन बनाई है तो इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 3 फंदे हो गए क्रोशिया में तो हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। तो इस तरीके से ये एक बार हमने डबल क्रोशिया बना ली। अब हमें फिर से देखिए क्रोशिया में ऊन को लेना है और यहाँ से डबल क्रोशिया बनाई हमने तो इसके बाद वाली चेन में हम डालेंगे क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकालेंगे। 3 फंदे हुए, फिर से हम क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालेंगे। 2 फंदे बचे तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है। इस तरीके से देखिए फिर से डबल क्रोशिया बन गई। ऐसे ही हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है और इसके बाद एक लाइन और बना लेनी है ऐसे ही। यानी कि हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए हमें टोटल 2 लाइन कंप्लीट करनी है। 2 लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हम स्लीव्स बनाएंगे कान्हा जी की। तो हमने देखिए टोटल 40 चेन बनाई थी, उसमें ना ही हमने कुछ भी बढ़ाया है और ना ही घटाया है। तो अब 2 लाइन बीनने के बाद भी टोटल 40 चेन ही है। अब हमें इसको देखिए पलट लेना है और पलट कर 3 चेन बनानी है। 1 2 और ये 3। हमने 3 चेन बनाई। अब इसके आगे की 6 चेन में हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो देखिए ये हम एक चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये दूसरी चेन हो गई, ये तीसरी चेन हो गई, 4
5 और ये 6। तो देखिए हमने शुरू में पहले 3 चेन बनाई थी, उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। फिर उसके आगे की 6 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो अब टोटल 7 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हम कान्हा जी की स्लीव बनाएंगे, तो हमें पहले 9 यानी कि 9 चेन्स बना लेनी है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। हमने 9 चेन्स बना ली हैं। अब यहाँ नीचे से हमें 9 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है, यानी कि 9 चेन हम गिन के छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखिए यहाँ पे 9 चेन आ रही है, तो 10th चेन में यानी कि 10वीं चेन में हमें फिर से डबल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे कान्हा जी के लिए स्लीव बन गई है। अब हमें इसके आगे की 7 चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो एक डबल क्रोशिया हमने बनाई है, 7 चेन में भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो टोटल 8 डबल क्रोशिया हो जाएंगी। हमने बीच में भी टोटल 8 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब हमें फिर से 9 चेन बना लेनी है, जैसे कि हमने यहाँ पे बनाई थी 9 चेन्स। तो चलिए हम चेन बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब यहाँ नीचे की तरफ से हमें फिर से 9 चेन्स काउंट करके छोड़ देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने 9 चेन्स काउंट करके छोड़ दी। अब 10th चेन में हम फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरीके से देखिए कान्हा जी की दूसरी स्लीव बनकर भी तैयार हो गई है। अब यहाँ पे 6 चेन बची हुई हैं, तो इसमें भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बना लेंगे, तो टोटल 7 डबल क्रोशिया हो जाएंगी, क्योंकि एक डबल क्रोशिया हमने पहले से बनाई है। इधर की तरफ भी हमने देखिए शुरू में टोटल 7 डबल क्रोशिया बनाई थी, इसीलिए इधर किनारे भी हमें 7 डबल क्रोशिया कंप्लीट करना है। पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब देखिए दोनों स्लीव्स भी बन गई हैं और ड्रेस का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कान्हा जी के लिए स्लीव बनाते हैं, तो हमें थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनानी चाहिए, जिससे कि कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में आसानी होती है। अगर हम बहुत छोटी स्लीव बनाते हैं ना, तो कान्हा जी को ड्रेस पहनाने में प्रॉब्लम आती है। तो इसीलिए आप भी हमेशा थोड़ी सी बड़ी स्लीव बनाएं। अब देखिए हमें इसको यहीं से पलट लेना है और फिर से पलट कर 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें इसके बाद वाली चेन में से एक बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर से इसके बाद वाली चेन में से भी हम एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से देखिए इसके बाद वाली चेन में भी हम ऐसे ही एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो देखिए हमने जहां से चेन बनाई है वहां तक हमने हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट कर लिया। अब ये जो चेन हमने बनाई है इसमें से भी हम एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए अब हमें ये जो पहली चेन है, पहले हम इसमें से ऐसे करते हुए डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर इसके बाद वाली चेन में से भी देखिए हम ऐसे डबल क्रोशिया बना लेंगे, और साथ ही साथ हमें काउंट भी करते जाना है, क्योंकि कभी कभी चेन इधर उधर हो जाती है। तो इसीलिए ऐसे देखिए हम डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे और काउंट करते जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए कंप्लीट कर लिया है। तो टोटल 9 डबल क्रोशिया बनाई है हमने। अब इसके आगे भी इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है, और इसके बाद 5 लाइन और ऐसे ही बना लेनी है। नीचे से हमने देखिए 5 लाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। अब लास्ट में जो एक फंदा है हमें इसको यहीं पे लॉक करना है। तो पहले हम देखिए इसको ऐसे ढीला कर लेंगे। ढीला करने के बाद ऊन को हमें इसमें से निकाल कर यहीं पे टाइट कर लेना है। एक्स्ट्रा ऊन हम कट कर देंगे। लॉक करने के बाद अब देखिए हमने ये येलो कलर का ऊन ले लिया है, जहां से हमने इसको लॉक किया है वहीं पे हम इस येलो वाला ऊन ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए हमें इसी चेन में क्रोशिया को डालना है जहां से हमने इसको लॉक किया था, और येलो वाला जो ऊन है इसको हमें इसी में से निकाल लेना है। अब हम नॉट लगाकर यानी कि गट्ठी मारकर इसको यहीं पे ज्वाइंट कर लेंगे। अब देखिए ऊन हमने जहां से ज्वाइंट किया है उसी चेन में हमें फिर से क्रोशिया को डालना है और ऊन को इसमें फंसा कर निकाल लेना है। अब हम 4 चेन बनाएंगे, 1
2 3 और ये 4। अब हमें 2 चेन नीचे से छोड़ देनी है, 1 और 2। तीसरी चेन में हमें देखिए क्रोशिया को डालना है, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए क्रोशिया में, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। तो इस तरीके से हमने जो चेन बनाई थी उसको हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया। फिर से हम 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ नीचे से हमें 2 चेन फिर काउंट करके छोड़नी है, 1 2, और तीसरी चेन में हम इसको यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाकर और लॉक कर लेंगे। देखिए फिर से हमने चेन को ज्वाइंट कर लिया। इसी तरीके से हमें 4 चेन बनानी है, फिर 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में इसको ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चेन बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करने के बाद अब हमें देखिए फिर से इसको पलटना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब हमें क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो चेन हमने बनाई थी इसमें से हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए हमने 1 बार डबल क्रोशिया बनाई, फिर हम 1 बार डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब देखिए हमने जो शुरू में 3 चेन बनाई थी उसको भी हम 1 डबल क्रोशिया ही मानेंगे, फिर उसके बाद हमने 2 डबल क्रोशिया और बनाई, तो इस तरीके से टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें 2 चेन बनानी है बीच में, 1 और ये 2। अब हमें फिर से क्रोशिया में उनको लेना है और चेन में से ही 3 बार डबल क्रोशिया और बना लेना है। तो देखिए ये 1 बार, ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब ये 3 डबल क्रोशिया बनाई हमने, 2 चेन, फिर से 3 डबल क्रोशिया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था इसके बीच में ठीक यहीं पे हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में अब 2 फंदे हो गए, तो हमें इस वाले फंदे को इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगानी है। देखिए इस तरीके से, तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा और इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगी। फिर से हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो दूसरी वाली चेन है इसमें से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। तो पहले देखिए हमने 1 डबल क्रोशिया बनाई, फिर ये दूसरी डबल क्रोशिया हो गई और ये तीसरी डबल क्रोशिया हो गई। अब बीच में हम 2 चेन बना लेंगे, फिर इसी में से हम 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये 1 बार, ये 2 बार और ये 3 बार। अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई है इसमें हमें डालना है क्रोशिया को, उनको फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल कर ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो देखिए ये इस तरीके से डिज़ाइन बन जाएगा। ऐसे ही हमें हर एक चेन के बीच में से 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है, फिर 2 चेन बनानी है, फिर 3 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हम पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट करने के बाद अब लास्ट में एक फंदा बचा है, तो हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से हम कॉलर बनाएंगे, तो हमें देखिए इसको इस तरीके से रखना है और यहाँ से फिर क्रोशिया को डालना है। हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ऐसे करके हम क्रोशिया को नहीं डालेंगे, हमें इसको इस तरीके से रखना है, यानी कि जो डिज़ाइन वाली साइड है वो हमें नीचे की तरफ से रखनी है और इस तरीके से हम यहाँ से क्रोशिया को डालेंगे और ऊन को इसमें फंसाकर यहीं पे नॉट लगाकर जॉइंट कर लेंगे। जॉइंट करने के बाद अब हमें इसी चेन में फिर से क्रोशिया को डाल लेना है, ऊन को निकालेंगे, 4 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और ये 4। फिर 2 चेन छोड़कर 1 2 और तीसरी चेन में हमें इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेना है। फिर से हम देखिए 4 चेन बनाएंगे और 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर जॉइंट कर लेंगे। ऐसे ही हम ऊपर की तरफ से भी ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। अब हमें इसको फिर से इसी तरीके से रखना है और 3 चेन बनानी है, 1 2 और ये 3। अब ये जो चेन बनाई है हमने इसमें से हम 2 बारी डबल क्रोशिया बना लेंगे, पहले 1 बार और ये 2 बार। तो देखिए जो 3 चेन बनाई थी हमने वो भी डबल क्रोशिया हो गई, उसके बाद 2 चेन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाई, तो टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम 2 चेन बनाएंगे बीच में और इसी में से 3 बारी डबल क्रोशिया और बना लेंगे। अब ये जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें से हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो इस फंदे को हम इसमें से स्लिप स्टिच लगा लेंगे ऐसे। अब इसके बाद वाली जो चेन है इसमें से हमें फिर से 3 बारी डबल क्रोशिया बनानी है, 2 बार चेन बनाएंगे हम बीच में और फिर से इसी में से 3 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से जो सिंगल क्रोशिया इसमें हम क्रोशिया को डालेंगे,
ऊन को फंसा कर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए तो इसको हम इसमें से निकाल कर स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं जब हम ऐसे डिज़ाइन बनाएंगे तो ये आगे की तरफ मुड़ेगा और ऐसे कॉलर बनती जाएगी। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। ऊपर की तरफ से भी हमने देखिए पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में जो एक फंदा बचा है हमें इसको यहीं पे लॉक कर लेना है। लॉक करने के बाद अब हम इसमें डालने के लिए डोरी बनाएंगे। डोरी बनाने के लिए हमने देखिए फिर से पिंक कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम लूप बना लेंगे और लूप में से क्रोशिया को डालना है हमें। फिर से क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप से निकाल के लॉक कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे ये लॉक हो गया। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेकर लूप में से निकाल लेंगे। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये चेन बनती जाएगी। ऐसे ही चेन बनाते हुए हमें एक लंबी सी डोरी बनाकर तैयार कर लेनी है। चेन बनाते हुए हमने देखिए 2 डोरी बनाकर तैयार कर ली है, एक येलो कलर की और एक पिंक कलर की। अब हमें ड्रेस ले लेनी है और यहाँ ऊपर की तरफ से हम देखिए इसको ऐसे थोड़ा सा सीधा कर लेंगे पहले और यहाँ किनारे से हम डोरी डालना शुरू करेंगे। तो पहली ये जो डबल क्रोशिया है इसके बीच में जो गैपिंग है यहाँ से हम डोरी डालेंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर गैपिंग जो है वहाँ से हम इसको पीछे की तरफ से डालेंगे। फिर से हम 3 डबल क्रोशिया की गैपिंग छोड़ेंगे और यहाँ से इसको ऐसे निकाल लेंगे। तो इस तरीके से हमें इसको यहाँ ऊपर से डोरी डाल लेनी है। और ये जो येलो वाली डोरी है तो हमने जो कान्हा जी की स्लीव्स बनाई है उसके बाद एक लाइन छोड़कर दूसरी लाइन में हमें डोरी को डालना है। यानी कि हम देखिए यहाँ से ऐसे डोरी डालेंगे पहली वाली डबल क्रोशिया के बीच में से, फिर 3 डबल क्रोशिया छोड़कर ऐसे पीछे से निकाल लेंगे। इसी तरीके से हमें दोनों डोरी डालनी है। ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हमने देखिए इसमें डोरी भी डाल ली है। अगर कॉलर को आप चाहें तो इस तरीके से सेट करते हुए और सुई धागे से थोड़ी थोड़ी दूर पर टक भी कर सकते हैं जिससे कि ये यहीं पर सेट हो जाएगा और हिलेगा नहीं। सुई धागे से टक करने के बाद अब देखिए ये अच्छे से सेट हो गया है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी विंटर स्पेशल ड्रेस बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।